नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, हारी हुई बाजी जीतने का क्या असर होता है वो आप भाजपा के देश भर में फैले कार्यकर्ता और नेताओं के चेहरे पर देख सकते हैं। जो मोमेंटम बना है, कल आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी सुना होगा भाजपा मुख्यालय से। जिस मोमेंटम पर बात कर रहे थे, जिस मोमेंटम से बात कर रहे थे, लगता है भाजपा अपने पुराने लय में आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद जो धक्का लगा था, जो लय टूटा था, वो लय हरियाणा के चुनावों ने, हरियाणा की बम्पर जीत ने भाजपा को वापस लौटा दिया है। तो इसके ढेर सारे परिणाम हो रहे हैं पूरे देश में, लेकिन बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी जश्न का माहौल है। यहाँ भी लड्डू मिठाई बटी है, जलेबी भी बटी है, भाजपा नेता प्रसन्न है, हौसला बुलंद है, जम के हमले कर रहे हैं विरोधियों पर कि भाजपा तो भाजपा ही है। तो इसका जो राजनीतिक असर है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा में हारी हुई बाजी जीतने का क्या असर बिहार की सियासत में पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा असर हम आपको बता दें वो यही है कि जो अर्ली इलेक्शन की बात बिहार में कही जा रही थी और भाजपा को किसी न किसी वजह से एक झिझक थी। हम जो कर रहे हैं वो लय टूटने वाली बात, मोमेंटम टूटने वाली बात, इसको लेकर भाजपा को लगता था कि अभी वो सही वक्त नहीं है बिहार में चुनाव कराने का। लेकिन जैसे ही हरियाणा की जीत हुई और एक लय मिला, मोमेंटम मिला, लगता है भाजपा भी अब तैयार है। नीतीश कुमार को इशारा किया गया है कि अर्ली इलेक्शन हम करा सकते हैं। तो एक नीतीश कुमार की जो एक बहुप्रतीक्षित मांग थी बिहार में अर्ली इलेक्शन कराने के लिए, उसको हरियाणा चुनाव ने उसका रास्ता साफ कर दिया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत यही है कि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के साथ कराया जाए या फिर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ बिहार का चुनाव कराया जाए। तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो तकनीकी दिक्कत है, चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होना है। लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि लोकसभा का जो वोटर लिस्ट है उसमें चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। ठीक है, रिवीजन हो रहा है, उसको होने दीजिए, तो पुराने मतदाता सूची पर भी चुनाव हो सकता है। इसके लिए दबाव बनना शुरू हो गया है। अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग को करना है कि सही स्थिति क्या है। लेकिन यकीन मानिए, हरियाणा के चुनाव ने भाजपा को एक संजीवनी बूटी दे दी है। जो कॉन्फिडेंस है बोलने का नेताओं का, जो बात करने का लहजा बदला है पिछले 24 घंटे में, वो यही बतला रहा है कि भाजपा अब बहुत आगे की तरफ देख रही है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से पेच फंसा हुआ था, भाजपा की गाड़ी फंसी हुई थी, बड़े बड़े नेता भी परेशान थे कि आखिर चुनाव के नतीजों के बाद वो बोलेंगे क्या। क्योंकि विपक्ष इतना एग्रेसिव हो चुका था कि उसका असर झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार पर भी पड़ना तय था। लेकिन जो बाजी जीती है भाजपा ने, उसमें विपक्षियों के हौसले पस्त कर दिए और भाजपा ने एक नया मोमेंटम हासिल कर लिया। आपको मालूम ही है, नीतीश कुमार बार बार यही कहते हैं कि बिहार में अर्ली इलेक्शन की जरूरत है। राजद से भी जो उनका नाता टूटा, उसका कोर इशू यही था कि आप अर्ली इलेक्शन कराइए, विधानसभा भंग कराइए। लेकिन उस समय न लालू यादव न तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार हुए और आखिरकार नीतीश कुमार को आरजेडी से अलग होना पड़ा, भाजपा के साथ सरकार बनानी पड़ी। शर्त यही थी कि अर्ली इलेक्शन कराना होगा, विधानसभा भंग करना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के बहाने इसको टाला गया, आगे बढ़ाया गया कि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराना ठीक नहीं होगा, फोकस बटेगा और लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। नुकसान तो ऐसे भी हो गया, 10 सीट हार गई एनडीए बिहार में, लेकिन ज़्यादा सीटें हार सकती थी, ऐसा अनुमान भाजपा के नेताओं को था। तो अब तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बन गई, अब हरियाणा की भी जीत हो गई। तो अब नीतीश कुमार को लगता है कि अब कोई अड़चन नहीं है, भाजपा को करा लेना चाहिए। और भाजपा के नेताओं ने जो इशारा किया है, संकेत दिया है, वो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं यही है कि वो पॉजिटिव संकेत है।
बिहार में अर्ली चुनाव हो सकता है, इसकी संभावना अब प्रबल हो गई है, क्योंकि फायदा बहुत है नीतीश कुमार को। भाजपा को जो फायदा मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन फायदा सबसे ज़्यादा जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को ही मिलना है, क्योंकि विरोधियों के हौसले पस्ते हैं। हरियाणा चुनाव के बाद जो बढ़े थे, लोकसभा चुनाव के बाद हौसला बढ़ा था, मनोबल बढ़ा था। इसके अलावा जो तीसरी नंबर की पार्टी जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, उस पीड़ा से नीतीश कुमार जल्द से जल्द बाहर आना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इसमें 1 मिनट की भी देरी हो, इसीलिए बार बार वो अपने राजनीतिक फैसले बदल रहे हैं। और भाजपा पर भी दबाव यही है कि आप जल्दी कराइए, जल्दी कराइए, जल्दी कराइए। अब जो माहौल बना है, पॉजिटिव माहौल, नीतीश कुमार ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। अर्ली इलेक्शन की संभावना प्रबल हो रही है। अगर वो महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नहीं हुआ तो दिल्ली चुनाव के साथ तो होना, यानी फरवरी में तय है, क्योंकि बिहार में पहले भी फरवरी में 4 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख को रिवाइज मतदाता सूची का भी प्रकाशन हो जाएगा 25 में। उसके बाद सारे रास्ते खुल जाएंगे और चुनाव कराने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। और हरियाणा चुनाव ने जो राजनीतिक दिक्कत थी, जो राजनीतिक झिझक थी, उसको ख़त्म कर दिया है। क्या कहा कल भाजपा के नेताओं ने कि अभी भी देश के लोग मुझको प्यार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं। यही बात नरेंद्र मोदी ने भी कही कल भाजपा के मुख्यालय में कि देश के लोग प्यार करते हैं भाजपा के साथ, कमल के साथ। मतलब साफ है कि भाजपा के मन में अब कोई झिझक नहीं है। दूसरी तरफ जो विरोधी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, इनका मनोबल गिरा है। आप जम्मू कश्मीर का रिजल्ट लीजिए, क्या हुआ वहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो जीत हासिल की, लेकिन कांग्रेस की सीटें 5-6 के आसपास रह गई। मतलब कि जो उम्मीद थी कि जम्मू रीजन से कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी और भाजपा को करीब करीब परास्त कर देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। 70 सीटें बिहार में कांग्रेस को मिली थी, जीत के कितने आए। तो हो सकता है कि इस बार जो गठबंधन होगा उसमें कांग्रेस की संख्या घट भी सकती है। आरजेडी जरूर इस बात पर गौर करेगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस को सहयोगी बनाया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पर कांग्रेस ने सीटों का नुकसान ही किया है। और 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव के सामने एक उदाहरण है। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई है। हरियाणा के चुनाव के बाद तो हौसला पस्त हुआ ही हुआ है। अगर बिहार में भी सीट शेयरिंग में अगर सीटें कम दी गई, और तत्कालिक जो प्रभाव है वो तो झारखंड में पड़ने वाला है। 34 सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है, लेकिन अब लगता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटें कांग्रेस को देने जा रही है। वो संख्या 27-28 तक आ सकती है, जैसा कि झारखंड से खबरें आ रही है कल के रिजल्ट के बाद। तो बहुत सारे फ्रंट खुल गए हैं, विरोधियों के हौसले पस्त हैं, भाजपा बम बम है, एक लय में है, एक मोमेंटम में है, और पूरी कोशिश है कि इस मोमेंटम को पैन इंडिया बरकरार रखा जाए, झारखंड भी जीता जाए, महाराष्ट्र भी जीता जाए, और उसके बाद दिल्ली और बिहार पर कब्जा किया जाए। तो इसी रणनीति के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार का पूरा समर्थन है। देखिए ये फैसला कब होता है, तिथि का ऐलान बाकी है, और जब भी ऐलान होगा तो एक बिहार में महायुद्ध का सीन बनेगा, और उस महायुद्ध का जो विजेता होगा आप समझ सकते हैं उसकी कितनी पूछ देश और दुनिया में होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।